भारत माता की। जैसे हनुमान जी को अपनी ताकत याद दिलानी पड़ती है, रेखा गुप्ता ने डीटीसी के बस कंडक्टरों को उनकी ताकत याद दिला दी है। और अब ये हमारी सारी की सारी वानर सेना, हनुमान जी की सेना, रेखा गुप्ता जी की लंका के अंदर आग लगा के आएगी। बहुत बहुत तालियों से स्वागत कीजिए। आपके बीच में मनीष सिसोदिया जी हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये वो आदमी है जो 2 साल बिना किसी कारण, बिना किसी गलती के, 1 रुपए की गलती नहीं, और ये जेल में रह के आए हैं। मनीष सिसोदिया जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। तो भाई, जितने भी हमारे डीटीसी के कंडक्टर भाई आए हैं और जितने भी बस मार्शल आए हैं और जितने भी मोहल्ला क्लिनिक से निकाले हुए हमारे फार्मासिस्ट, हमारे नर्स, हमारे डॉक्टर, हमारे एमटीडब्ल्यू, अस्पतालों से निकाले गए डेटा एंट्री ऑपरेटर, डिम्स के कर्मचारी, एक बार सारे के सारे ये लोग दोनों हाथ हवा में उठा के मुट्ठी बंद करके गोपाल राय जी के स्टाइल में पूरे जोश से, इतने जोश से कि वहां बैठी रेखा गुप्ता का सिंहासन हिल जाए, जोश से कहेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये जो रात से पुलिस की नींद उड़ी हुई है, ये आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं उड़ी हुई। ये नींद बस कंडक्टर और बस मार्शलों की वजह से उड़ी हुई है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हजारों युवा जिनको नौकरी से निकाला गया है, उनसे क्यों सरकार डर रही है। ये देखो, हमारी एलईडी अभी आधी लगी है। कभी आपने ऐसा स्टेज देखा जिसमें एलईडी यहां पे इतनी सी लगी हो? यहां का डीसीपी आया सुबह सुबह और उसने हमारी एलईडी उतार ली। आप सोचिए, डीसीपी कह रहा है एलईडी की परमिशन नहीं है। अब कल को डीसीपी कहेगा भाई पंखे की परमिशन नहीं है, भाई लाइट की परमिशन नहीं है, भाई ये लाल कालीन लगा दिया इसकी परमिशन नहीं है। दिमाग खराब हो गया है यहां के डीसीपी और कमिश्नर का, इनका दिमाग खराब हो गया है। अब क्या हर चीज की परमिशन ली जाएगी? ये जो लोग आगे पीछे खड़े हुए हैं, जितने भी लोग पीछे खड़े हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, आप सबके लिए कुर्सी लगवाई गई थी। ये सारी की सारी कुर्सियां दिल्ली पुलिस का डीसीपी उठा के ले गया। डीसीपी साहब, कितनी भी कुर्सी उठा के ले जाओ, जब सत्ता बदलेगी तो तुम्हारी कुर्सी बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और सत्ता बदलेगी, सत्ता बदलेगी। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। बहुत बढ़िया। आखिरी बात कह के मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा, समय कम है, जल्दी इस मीटिंग को खत्म करेंगे। अब मैं आपको सिर्फ यह बता देता हूं कि आपसे क्यों नरेंद्र मोदी जी को इतना डर है। मुझे एक बाबा ने बताया कि बहुत पुरानी बात है, एक बड़ा दुष्ट राजा हुआ, राजा कंस। कंस का नाम सुना आपने? कंस की बहन थी देवकी। तो देवकी और वासुदेव की शादी हुई। कंस उनका रथ लेके जा रहा था। रथ ले जाते ऊपर से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के अंदर कंस को बताया गया, कंस तू जिस देवकी को रथ पे ले जा रहा है,
देवकी के गर्भ से जन्मा हुआ 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है, दिल्ली के आंदोलन से जन्मा एक ऐसा आदमी जो जन्माष्टमी के दिन जन्मा है, वो नरेंद्र मोदी की सत्ता का काल बनेगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं, इसलिए कहीं पे भी आंदोलन होता है मोदी जी घबरा जाते हैं। अब कंस को पता था कि 8वां पुत्र कंस का काल बनेगा, मगर कंस ने सोचा भाई चांस नहीं लेना है, पता नहीं पहला ही गड़बड़ कर दे, दूसरा ही गड़बड़ कर दे, तीसरा गड़बड़ कर दे। तो कंस ने कहा कि मैं देवकी की हत्या कर देता हूं, मगर वासुदेव जी ने कहा आप अपनी बहन की हत्या मत करो। जैसे ही देवकी किसी संतान को जन्म दिया करेगी, हम आपके हवाले कर देंगे, आप उस संतान का वध कर देना, आप जिंदा रहोगे। कंस कहता भाई ये बात तो ठीक है। तो जैसे ही कोई भी देवकी की संतान हो, पहली हो वध, दूसरी हो वध, तीसरी हो वध, वो हर संतान का वध करता रहा। क्यों वध करता रहा? क्योंकि उसके मन में भय था, उस कायर के मन में भय था। ऐसे ही हमारा प्रधानमंत्री जो इतना बड़ा कायर है, उसके मन में भी भय बैठा हुआ है कि उसकी सत्ता का काल भी दिल्ली से निकला हुआ कोई आंदोलन ही बनेगा। इसलिए वो दिल्ली में कोई आंदोलन नहीं होने देते। इसलिए जैसे ही डीटीसी के लोग कोई आंदोलन करते हैं, ऊपर से कहा जाता भाई इस आंदोलन को रोको, पता नहीं कहीं इसी से मेरी सत्ता ना खत्म हो जाए। जम्मू कश्मीर लद्दाख में महराज मलिक एक आंदोलन करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं भाई इसको जेल में डालो, पता नहीं कहीं यही मेरी सत्ता ना लूट ले। लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक गांधी के कदमों पर चलते हुए आंदोलन करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने उनको 157 दिन से जेल में डाल रखा है, क्योंकि उनको डर है कि किसी आंदोलन से मेरी सत्ता जाएगी। आखिरी बात मैं प्रधानमंत्री जी को यह कहना चाहता हूं, कंस ने सारी संतानों की हत्या की, मगर जो संतान कंस का काल बनने वाली थी उसकी हत्या नहीं हो पाई। इसीलिए बोलता हूं, आपने सोचा था आप केजरीवाल को बदनाम करके, उसको भ्रष्टाचारी बता के, उसको बेईमान बता के उसकी राजनीतिक हत्या कर दोगे, मगर भगवान को कुछ और मंजूर है। भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं अभी तो हाई कोर्ट है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना चाहता हूं, सबसे पहले और सबसे ऊपर वाले का कोर्ट है, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। जो ऊपर वाले का कोर्ट है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को क्षमा नहीं मिलेगी, और अरविंद केजरीवाल के हाथों ही नरेंद्र मोदी की सत्ता जाएगी और जरूर जाएगी।